Hello students, how are you? Welcome back to video number 4 of the Heritage of India written by A.L. Basam। लेखक कहता है कि भारतीय पद्धति के जीवन में, भारतीय जीवन शैली में जो आकर्षण है, भव्यता है, वो निरंतर जारी रहेगा। भले ही भारतीय जीवन पद्धति में पश्चिम की श्रम बचाने वाली युक्ति से कितना ही प्रभाव क्यों न हो, और लोग महाभारत और रामायण के नायकों की कहानियाँ, दुष्यंत और शकुंतला और पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कहानियों को सुनना पसंद करेंगे। इससे आगे क्या कहते हैं राइटर? द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस which has at all times pervaded Indian life, where oppressions, disease and poverty have not overclouded it। लेखक कहते हैं कि क्वाइट में शांत, एंड जेंटल सात्विक, हैप्पीनेस प्रसन्नता, शांत और सात्विक प्रसन्नता जिसको ऑपरेशन अत्याचार, डिजीज बीमारी, पॉवर्टी गरीबी ने हैव नॉट ओवर क्लाउडेड मीन्स इसको नहीं ढका है। यानी कि शांत और सात्विक प्रसन्नता जिसको अत्याचार, बीमारी और गरीबी ने नहीं ढका है या गरीबी नहीं ढक सकी है, वह शांत और सात्विक प्रसन्नता भारतीय जीवन में हर युग में परवेडेड व्याप्त रही है, मौजूद रही है या उपस्थित रही है। यानी कि जो शांत सात्विक खुशी है, प्रसन्नता है, वह भारतीय जीवन में हर युग में मौजूद रही है। लेकिन इस शांत और सात्विक प्रसन्नता को अत्याचार, बीमारी और गरीबी ढक नहीं सकी, अवरुद्ध नहीं कर सकी, नष्ट नहीं कर सकी। इट विल श्योरली नॉट वैनिश बिफोर द मोर हेक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट। लेखक कहते हैं कि इस शांत और सात्विक प्रसन्नता पूर्ण या युक्त भारतीय जीवन निश्चित रूप से, श्योरली निश्चित रूप से, विल नॉट वैनिश समाप्त नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, बिफोर सामने, द मोर हेक्टिक और अधिक उत्तेजित, वेज मीन्स शैली, तौर तरीके, ऑफ द वेस्ट पश्चिम के, पश्चिमी देशों के अत्यधिक उत्तेजित जीवन शैली के सामने हमारी शांत और सात्विक प्रसन्नता युक्त भारतीय जीवन शैली निश्चित रूप से समाप्त नहीं होगी। पश्चिम देशों के तौर तरीके हमारे ऊपर कितने ही हावी न हो जाएं, लेकिन जो हमारी भारतीय पद्धति पर जीवन शैली है, आधारित शैली है भारतीय पद्धति पर, वह कभी भी समाप्त नहीं होगी। इस बारे में लेखक A.L. बसाम बताते हैं। एक्चुअली क्या है स्टूडेंट्स, हमारी भारतीय पद्धति का जो जीवन है, भारतीय पद्धति पर आधारित जो जीवन शैली है, वह इतना उत्कृष्ट है कि वह हर युग में विद्यमान था, विद्यमान है और निरंतर बना रहेगा। उसमें किसी प्रकार का कोई क्षय या ह्रास नहीं आने वाला है। ये भारतीय जीवन शैली निरंतर युगों युगों तक चलती रहेगी, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी। आगे क्या कहते हैं लेखक A.L. बसाम? मच दैट वाज यूजलेस इन एंशियंट इंडियन कल्चर हैज ऑलरेडी पेरिस्ड। पेरिस्ड मीन्स नष्ट हो गया, समाप्त हो गया।
प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो कुछ भी व्यर्थ था, बेकार की चीज थी, उसका बहुत कुछ वह या उसमें से बहुत कुछ पहले ही समाप्त हो चुका है या नष्ट हो चुका है। यानी कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो भी बेकार की चीजें थी, दैट वाज यूजलेस, जो भी बेकार की चीजें थी इन एंशिएंट इंडियन कल्चर, प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो भी बेकार की चीजें थी, व्यर्थ थी, जिनका कोई उपयोग ही नहीं था, बेकार में वो अपनाई जा रही थी, उन चीजों का पहले ही नष्ट हो गया है, विनाश हो गया है, समाप्त हो गई है। The extravagant and barbarous hecatombs of the Vedic age have long since been forgotten, though animal sacrifice continues in some sects. लेखक कहते हैं कि वैदिक युग में या वैदिक युग की जो अत्यधिक और बर्बर बलि चढ़ाने की प्रथा थी, हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन, कभी की भुला दी गई है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है। वैदिक युग की जो बलि चढ़ाने की प्रथा थी वह कब की भुलाई जा चुकी है। एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स अत्यधिक, बार्बरस बर्बर, हैकाटोम्स बलि चढ़ाना। वैदिक युग में क्या था? पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी, मनुष्यों की बलि चढ़ाई जाती थी, पक्षियों की बलि चढ़ाई जाती थी। इन सब को कभी का भुला दिया गया है। दो यद्यपि एनिमल सैक्रिफाइस कंटिन्यूज इन सम सेक्ट्स, कुछ धर्म संप्रदायों में, कुछ वर्गों में पशु बलि अभी भी जारी है, कंटिन्यूज जारी है। यद्यपि कुछ संप्रदायों में पशु बलि आज भी जारी है। लोग बकरे की बलि देते हैं, मुर्गे की बलि देते हैं। हालांकि मनुष्य की मानव बलि तो बंद हो चुकी है पूर्णतया, लेकिन कुछ धर्म संप्रदायों में, यद्यपि कुछ संप्रदायों में पशु बलि अभी भी जारी है। ठीक है, तो मुर्गे की बलि दी जाती है, पशु की दी जाती है, बकरे की दी जाती है। तो पहले बकरे की या मुर्गे की बलि चढ़ाते हैं, फिर प्रसाद के रूप में उसको खाते भी हैं बना करके। कितनी बुरी प्रथा है। लेकिन हमारी सरकार या हमारे समाज के लोग पूर्ण रूप से इस कुप्रथा को अपने व्यवहार से नहीं मिटा सके हैं, अभी भी जारी है। और जब इतना कुछ हुआ है तो निरंतर प्रयास से ये भी भविष्य में समाप्त हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं लेखक? Widows have long ceased to be burnt on their husbands' pyres. Pyres में होता चिता। पहले क्या था, जब किसी पुरुष की मृत्यु होती थी तो उसकी पत्नी को, उसकी विधवा को उसके पति की चिता पर बैठा करके जबरदस्ती जला दिया जाता था, जिसे कहते थे सती प्रथा। तो क्या था? विडोज विधवाओं को हैव लॉन्ग सीज्ड टू बी बर्न्ट ऑन देयर हस्बैंड्स पायर्स, विधवाओं को उनके पति की चिता पर जलाया जाना कभी का बंद हो चुका है। सीज्ड मीन्स बंद होना। तो अब विधवाओं को उनके पति की चिता पर बैठाकर भी नहीं जलाया जाता है। ये कुप्रथा थी, समाप्त हो गई। इसको समाज ने बुरा माना, बंद हो गया। अब जैसे अभी आपने सुना होगा, हाल ही में ये तलाक देने की प्रथा थी, 3 बार कहा तलाक तलाक तलाक, ये भी कुप्रथा थी, मुस्लिम समाज के अंदर पाई जाती है, जिसका पुरजोर विरोध हुआ, लेकिन सरकार ने उसका नियम बना दिया और वह क्रियान्वयन में है। यदि कोई व्यक्ति किसी मुस्लिम महिला को तलाक देता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है। तो ये भी धीरे धीरे समाज से समाप्त हो जाएगा। नहीं तो क्या था
किसी स्त्री का पति मरता था, जबरदस्ती उसको चिता पर बैठा करके जला देते थे। या तो स्वेच्छा से अपना बैठ जाती थी चिता पर, या फिर उसको नहीं बैठती थी तो जबरदस्ती उसको बैठा दिया जाता था और जला दिया जाता था। तो हमारे समाज के अंदर जो कुप्रथाएं थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और बहुत सारी कुप्रथाएं समाप्त हो चुकी हैं। गर्ल्स मे नॉट बाय लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड। देखिए, प्राचीन काल में एक प्रथा थी बाल विवाह। तो गर्ल्स मे नॉट बाय लॉ मीन्स कानूनी रूप से लड़कियों को बचपन में, बाल्यावस्था में विवाह करवाना अपराध है। गर्ल्स मे नॉट बाय लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड। लड़कियों का कानूनी रूप से बाल्यावस्था में विवाह नहीं किया जा सकता है। ये कानूनी रूप से प्रतिबंधित हो चुका है। लेकिन हाँ, देखने में ऐसा आता है कि अपने भारत के अंदर कहीं कहीं इक्का दुक्का घटनाएं इस प्रकार की घटित हो जाती हैं जो समाचारों में हम सुनते हैं। लेकिन सामान्य रूप से बाल विवाह कानूनी रूप से बंद हो चुका है और ये प्रथा समाप्त हो गई है। और क्या वर्णन करता है लेखक A.L. बसम? In buses and trains all over India, Brahmins rub shoulders with the lowest caste without conscious of grave pollution, and the temples are open to all by law. लेखक कहते हैं कि इन बसेज एंड ट्रेन्स, बसों में और रेलगाड़ियों में, ऑल ओवर इंडिया, समस्त भारत में, संपूर्ण भारत में बसों में, रेलगाड़ियों में ब्राह्मण लोग, उच्च जाति के लोग रब शूडर्स साथ साथ चलते हैं। रब शूडर्स मीन्स कंधे से कंधा मिलाते हुए, कंधे से कंधा रगड़ते हुए चलते हैं, मीन्स साथ साथ ही चलते हैं, यात्रा करते हैं। विद द लोएस्ट कास्ट, नीची जातियों के लोगों के साथ बसों में, रेलगाड़ियों में ब्राह्मण उच्च जाति के लोग समस्त भारत के अंदर बसों में, रेलगाड़ियों में कंधा से कंधा मिलाकर यात्रा करते हैं, साथ साथ यात्रा करते हैं, मिलकर यात्रा करते हैं। विदाउट कॉन्शियस, बिना किसी चेतना के, ऑफ ग्रेव पॉल्यूशन, गंभीर अपवित्रता, यानी कि गंभीर अपवित्रता की चिंता किए बिना। कि पहले क्या होता था, ब्राह्मण यदि किसी छोटी जाति के लोगों से स्पर्श हो जाता था तो अपने आप को पवित्र मानते थे। तो ब्राह्मण जाति के लोग या उच्च जाति के लोग गंभीर अपवित्रता की चिंता किए बिना, गंभीर अपवित्रता की चिंता किए बिना ब्राह्मण भारत के अंदर बसों में, रेलगाड़ियों में नीची जातियों के लोगों के साथ यात्रा करते हैं। कंधा से कंधा रगड़कर, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और यात्रा करते हैं। एंड पहले ऐसे नहीं होता था, ये कुप्रथा थी, छुआछूत बहुत अधिक थी, चरम सीमा पर थी। तो छुआछूत खत्म हो गई है। एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाय लॉ, और कानूनी रूप से मंदिर सब लोगों के लिए खुले हैं। पहले नीची जाति के लोग मंदिरों में प्रवेश नहीं करते थे, प्रतिबंधित था उनका प्रवेश। लेकिन कानूनी रूप से सभी लोगों के लिए, चाहे वो छोटी जाति का है या उच्च जाति का है, सभी के लिए मंदिर खुले हुए हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, कभी कभी हमारे देश के अंदर इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार के समाचार हमें सुनने को मिलते हैं कि वहाँ निम्न जाति के लोग को मंदिर में प्रवेश करना प्रतिबंधित कर दिया गया। यदि उसने जबरदस्ती किया तो उसके साथ खूब मार पिटाई हुई। लेकिन सामान्य रूप से मंदिरों में सभी जातियों के लोगों का प्रवेश खुला है। सबको मंदिर के अंदर जाने की अनुमति है, सभी जा सकते हैं मंदिर के अंदर, कानूनी रूप से ऐसा किया गया है। और क्या है, कास्ट इज वैनिशिंग, जात पात भी निरंतर समाप्त होती जा रही है। लोगों में जो छुआछूत थी
जात पाति का भेद था वह भी समाप्त हो रहा है। द प्रोसेस बिगेन लॉन्ग एगो, जाति प्रथा के समाप्त होने की प्रक्रिया काफी समय पहले शुरू हुई। बिगेन लॉन्ग एगो, काफी समय पहले शुरू हुई। बट इट्स पेस, लेकिन इसकी गति, इज नाउ, लेकिन अब इसकी गति, इज सो रैपिड, इतनी तेज है, लेकिन उसकी गति, किसी गति, जात पात की प्रथा के समाप्त होने की गति इतनी तेज है that the more objectionable features of caste may have disappeared within a generation or so. More objectionable, और अधिक आपत्तिजनक लक्षण जो ऑफ कास्ट, जाति प्रथा के, जात पात के और अधिक आपत्तिजनक लक्षण may have disappeared, समाप्त हो चुके होंगे, विदिन ए जनरेशन और सो, एक या दो पीढ़ी में, एक या दो पीढ़ी के अंदर। लेखक कहता है कि जात पात की प्रथा समाप्त हो रही है। यह जात पात की प्रथा को समाप्त होने की प्रक्रिया काफी समय पहले शुरू हुई, परंतु इट्स पेस इज नाउ सो रैपिड, लेकिन अब इसकी गति इतनी तीव्र है या तेज है, that the more objectionable features of caste, की जात पात की और अधिक आपत्तिजनक लक्षण may have disappeared within a generation or so, एक या दो पीढ़ी के अंदर ये और अधिक घृणित आपत्तिजनक विशेषताएं समाप्त हो चुकी होंगी। ये भी धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगी जो भी बची है। The old family system is adapting itself to the present day conditions. लेखक कहते हैं कि पुरानी परिवार व्यवस्था, पुरानी परिवार प्रणाली इज एडाप्टिंग इटसेल्फ, अपने आप को समायोजित कर रही है, अपने आप को ढाल रही है, टू द प्रेजेंट डे कंडीशंस, वर्तमान की परिस्थितियों के अनुरूप पुरानी परिवार व्यवस्था अपने आप को ढाल रही है या उसके अनुसार चल रही जो वर्तमान परिस्थितियां हैं। पुरानी परिवार व्यवस्था अपने आप को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप ढाल रही है। इनफैक्ट, वास्तव में द होल फेस ऑफ इंडिया इज एल्टरिंग मीन्स चेंजिंग। लेखक कहते हैं कि भारत का संपूर्ण चेहरा, वास्तव में भारत का संपूर्ण चेहरा इज एल्टरिंग, परिवर्तित हो रहा है। देखिए, लेखक ने ये बात कब लिखी? बहुत समय पहले, और हम वर्तमान में उस चीज को देख रहे हैं कि भारत का संपूर्ण चेहरा, भारत संपूर्ण रूप से कितना बदल रहा है। पिछले 8-10 साल में कितना परिवर्तन आया हम देखते हैं। ये सब समय की आवश्यकता है, परिवर्तन हो रहा है। तो उसी बात को लेखक कहता है कि भारत का संपूर्ण चेहरा बदल रहा है, बट लेकिन द कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूज, लेकिन जो सांस्कृतिक परंपरा है वो जारी है। इसमें कोई बदलाव नहीं आया है और ना ही आने वाला है, क्योंकि ये स्थिर चीज है, शाश्वत है, चिरस्थायी है। लेकिन सांस्कृतिक परंपरा, रीति रिवाज जारी है। एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, और ये सांस्कृतिक परंपरा है, सांस्कृतिक रीति रिवाज है, अपनी सभ्यता है, ये कभी समाप्त भी नहीं होगी। यही भारतीय संस्कृति और सभ्यता की विशेषता है। कितने भी उतार चढ़ाव आए, कितनी भी सामाजिक धार्मिक उथल पुथल हो, लेकिन भारतीय संस्कृति और सभ्यता कभी समाप्त नहीं हुई, ना हो सकती है और ना कभी होगी। ये शाश्वत है, चिरस्थायी है। इसके सामने सारी सभ्यताएं नमन करती हैं। वास्तविकता है, इसमें कोई बढ़ा चढ़ा करके बात कहने की नहीं है। संसार भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को नमन कर रहा है,
भले ही हम में से कुछ व्यक्ति दूसरे लोगों की परंपरा को अपना रहे हों, लेकिन वास्तव में हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता ऐसी है जिसको आज भी, पहले तो करता ही था, अब भी करता है और अनंत भविष्य तक संसार हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को नमन करता रहेगा, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की एक महान विशेषता है। यदि पसंद आया तो आप इसे लाइक जरूर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।